हेलो फ्रेंड्स। इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट वाइज सीरीज में हम देख रहे थे आपका पीएलसी। ठीक है, तो पीएलसी का अब तक हमने 2 पार्ट यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं। अगर वो नहीं देखे प्लीज़ उसको जाके देखिए। ठीक है, उसका जो लिंक है मैं अपने कमेंट बॉक्स में यहाँ पे पिन कर दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पे जो नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं सभी आपके सब्जेक्ट जो भी इंपॉर्टेंट आपके सब्जेक्ट होते हैं सभी का आपका फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पेड जो नोट्स हैं हैंड रिटन वो आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, इस मेरा आपका जो टेलीग्राम लिंक है, ठीक है, उसमें ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से आप जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो हम देख रहे थे पीएलसी। आपको पता है कि जो आपका जेईई का जो भी एग्जाम होता है इलेक्ट्रिकल में, ठीक है, उसमें आपका न्यू सब्जेक्ट जैसे आपका पीएलसी हो गया, ठीक है, स्काडा हो गया, ठीक है, आपका मैटलैब हो गया इत्यादि जो भी आपके एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट होते हैं वहाँ से भर भर के आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और ये आपके ज़्यादा न्यू पूछे जा रहे हैं तो क्या होता है आपका ज़्यादा डीप नहीं पूछता है। जैसे पीएलसी हो गया तो इसका आप जैसे किसी का फुल फॉर्म हो गया, ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन हो गया, ठीक है, आपके जैसे मैन्युफैक्चर कौन सी ईयर में होता है, ठीक है, किस किस कंपनी ने किया, कौन कौन सी कंपनी इसको प्रेजेंट कर रही है, किसने सबसे पहले किया था, ठीक है, कौन सी ईयर में हुआ था। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, आपकी फुल फॉर्म पूछ ली, ठीक है, आपकी आईपी एड आपका जो बिट होता है कितनी इनपुट बिट होता है कितना आउटपुट बिट होता है, कोई सिंबल वाला पूछ देगा कि सिंबल किस चीज़ का है। ठीक है, यहाँ पे सिंबल का भी यूज होता है पीएलसी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इत्यादि आपका आपको ध्यान रखनी है। सभी जो मैंने यहाँ पे 2 पार्ट में लगभग हमने पूरा पीएलसी यहाँ पे कंप्लीट किया है। अब जो हम थर्ड पार्ट देखने वाले हैं ये आपका लास्ट पार्ट होने वाला है। इसमें हम जो क्वेश्चन आज तक आपके जो पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके जो बने हैं या आपके जो बनने की संभावना है सभी यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। पर लाइन जो यहाँ पे होगी आपकी पर आपके ये तो क्वेश्चन बने हुए हैं प्रीवियस ईयर में, ये बनने की संभावना है। ठीक है, यहाँ पे एक भी लाइन आपकी फालतू नहीं है। ठीक है, पर लाइन से आपके क्वेश्चन यहाँ पे बने हुए प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो प्लीज़ आपका काम बस इतना है, आप इतना सपोर्ट कीजिए प्लीज़, हमारे को आते ही सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर ठीक है आप सपोर्ट करेंगे तो हम आपका बहुत अच्छी सीरीज यहाँ पे लाते रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे आपको प्रोवाइड करते रहेंगे पीडीएफ सहित आपका जो हैंड रिटन नोट्स है मेरे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपका अब तक जिन्होंने 2 पार्ट नहीं देखे उसको जाके देखिए। आपको पीएलसी एक बेसिक से हमने एडवांस तक आपने जैसे पीएलसी में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपका लैडर डायग्राम होता है, उससे आपका जो सिंबल से आपका दिया रहेगा या तो सिंबल से आपका क्या पूछा जाएगा, आपका इक्वेशन बनाने के लिए पूछा जाएगा ए बार वगैरह। ठीक है, ये तो आपका इक्वेशन से आपका सिंबल बनाने के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, आपको जो लेटर डायग्राम होता है आपका ये भी पूछा जाता है, ये आपका रैग होता है, इस तरह से ये आपका क्या होता है ये पूछा जाता है कि सिंपल वन लाइनर में पूछा जाता है। सभी हमने डिस्कस किया है 2 वीडियो में। ठीक है, वो नहीं देखे उसको जाकर देखिए। ठीक है, देखते हैं आज आपकी का लास्ट पार्ट होने वाला है। आज हम पीएलसी यहाँ पे खत्म कर देंगे। इसका जो पूरा पीडीएफ पीएलसी का जो पूरे पीडीएफ है मैं आपका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर लूंगा, उसका लिंक नीचे आप ज्वाइन होकर डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे पीएलसी के कुछ इनपुट यहाँ पे आते हैं। जैसे वन लाइनर में आ गया आपके इनपुट कौन कौन से पीएलसी के, चौथा जो नहीं होगा वो आएगा। ठीक है, आपने क्लिक करना है। तो मेनली इसके 3 इनपुट होते हैं, जैसे आपका सेंसर के रूप में होगा, पुश बटन के रूप में होगा, कभी सिंबल भी आ जाता है पुश बटन इत्यादि का। ठीक है, सॉरी। ठीक है, यूँ तरह से। और ये तो आपका टॉगल स्विच। ठीक है, 3 तरह से आपका इसका इनपुट पीएलसी होता है। आउटपुट की बात करें पीएलसी में तो आउटपुट ये किस तरह से दे सकता है, आपका इंडिकेटर आपका लैम्प के रूप में आपका दे सकता है इनपुट, सॉरी आउटपुट। ठीक है, मोटर स्टार्टर के रूप में दे सकता है। आपका जो पीएलसी पता होगा ऑटोमेशन मशीन में यूज होता है। ठीक है, मोटर के स्टार्टर में ये आपका यूज हो सकता है। ठीक है, वाल्व्स होगी आपकी, ठीक है, ऑन ऑफ करने के लिए वाल्व्स के रूप में पीएलसी का यूज होता है आउटपुट में। ठीक है, आपका हूटर जो आपका अलार्म टाइप का होता है उसमें आपका यूज होता है। पावर सप्लाई की बात करें मेनली, आप बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पावर सप्लाई कितनी होती है। ठीक है, कहीं पे अगर 5 वोल्ट टीसी दिया होगा वो भी आपका राइट है, और प्लस माइनस आपका 12 वोल्ट आपका दिया होगा वो भी आपका राइट होगा। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, कभी ध्यान रखना। ठीक है, तो 5 और 12 में से जो भी दिखे आप दोनों टिक कर सकते हो। ठीक है, वैसे बहुत जगह 12 रहते हैं सिर्फ, लेकिन 5 बोर्ड आपका यूज होता है। अगर कहीं आपको 5 बोर्ड दिखे तो आप इजीली आपका टिक मार्क कर सकते हो। ठीक है, पावर सप्लाई की हमने बात कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको कौन सा है, लैडर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लैडर आपको आपका आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इक्वेशन से आपका लैडर डायग्राम हो गया। ठीक है, लैडर डायग्राम होगा, लैडर से आपके क्वेश्चन बनाने के लिए आपका क्वेश्चन आता है डेफिनेट। ठीक है, तो लैडर डायग्राम पे अब तो आपकी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, अब वो हमने डिस्कस किया है पिछली वीडियो में, आप आराम से उसको देख के आ सकते हैं। ठीक है, बूलियन होता है और ग्राफैक्ट भी होता है। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखने हैं, आपको कभी आ जाएगा एमसीक्यू में तो कौन कौन सी होती हैं कौन कौन सी नहीं होती हैं, तो आप तीनों यहाँ पे ध्यान रखना है। लैडर डायग्राम की बात करें, कहीं पे सिंबल आता है तो नॉर्मली ओपन आपका जो बफर आपका नॉर्मली ओपन क्या बोलते हैं, आपका बफर भी बोलते हैं। ठीक है, इसका सिंबल इस तरह से होता है और नॉर्मल जो क्लोज्ड होता है उसका सिंबल ऐसा होता है। ठीक है, इन दोनों को आप ध्यान रख सकते हो। आउटपुट जो एनर्जाइज्ड होता है उसमें कौन कौन से आपका होता है। ठीक है, ग्राफैक्ट आपका क्या है, ग्राफिक लैंग्वेज विच
ऑर्गेनाइज्ड बाय फ्रांस, ठीक है। तो पूछा जाए जो ग्राफिक आपका लैंग्वेज है वो किसने यहाँ पे इंट्रोड्यूस की थी, तो आपका कहाँ की, आपका फ्रांस ने एक ये लैंग्वेज आपकी इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है। ग्राफिक फंक्शन आपका रिकमेंडेड ई टाइप, ठीक है। जैसे आपका एप्लीकेशन की बात करें, पीएलसी की एप्लीकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सबसे ज़्यादा ये, आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं या मशीन पढ़ रहे हैं, आपको कुछ भी पढ़ रहे हैं, ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे हैं, जब तक इसके एप्लीकेशन भी नहीं पता होगा तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। तो पीएलसी का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ होती है आपकी, ऑटोमोटिव में हो गया, ठीक है, केमिकल आपका फैक्ट्रीज इत्यादि में हो गया, ठीक है, पेट्रो केमिकल में भी इसका यूज होता है, ठीक है, ग्लास प्रोसेसिंग में इसका यूज होता है, और आपका मैन्युफैक्चरिंग या आपका जो मशीनिंग में आपका यूज होता है कहाँ, पूरा आपका पीएलसी, ठीक है। मैन्युफैक्चरर की बात आती है, ठीक है, यहाँ पे पीएलसी के कौन कौन से आपकी कंपनियाँ इसको बनाती है, ठीक है। तो एलन ब्रैडली होती है, ठीक है, सीमेंस हो गया, ठीक है, आपका सेटिकॉन हो गया, स्क्वाड हो गया, ठीक है, मार्लिन जैरमिन हो गया, ठीक है, मैम हो गया, मॉडिकॉन हो गया, ठीक है, जीसी जैम हो गया, ठीक है, एईजी जो आपका मिस्टोविस हो गया, ठीक है। इस तरह से आपका टेक्सास इत्यादि ये कंपनी आप ध्यान रख सकते हो। ये भी क्वेश्चन आपका, देखिए आप ऐसे में सोचिए कि ये क्वेश्चन आपका बनते नहीं, ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी जो आपका एग्जाम हुआ था आपका जे के साल यूपीपीसीएल में एक बार आपको पूछा गया है कि आप कौन कंपनी इसको बनाती हैं। तो 8 से 10 यहाँ पे मुश्किल से यहाँ पे कंपनी है, तो उसको आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपका कुछ देखिए, आपका जो पीएलसी क्वेश्चन बनता है सिंपली आपको वन लाइनर टाइप का बनता है, तो ज़्यादा डीप आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये क्वेश्चन आपका पिछले साल ही आपका या पावर ग्रिड में पूछा गया था, कौन सा पावर ग्रिड में पूछा गया था आपका कि किसके नंबर ऑफ होते हैं, तो इसका बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे आपका, और इसके 2 एग्ज़ाम में पूछा गया, यूपीपीसीएल में पूछा गया था। आप देखोगे 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था यूपीपीसीएल का, उसमें पूछा गया था। क्योंकि यूपीपीसीएल हम अपने पेपर बनाने के लिए फेमस है, वो उसका पेपर इस तरह से बनाया जाता है कि वो उसमें बहुत से क्वेश्चन आपका जो उम्मीद नहीं होते वो पूछे जाते हैं, ठीक है। स्मॉल पीएलसी नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट कितने होते हैं आपका, तो 100 होते हैं। स्मॉल पीएलसी में कितना होता है, 100 होता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि उनके उनके ऑप्शन ही ऐसे थे 50, 100, 150, 200 इस तरह से उनके ऑप्शन थे, ठीक है। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए थे और इसका जो राइट आंसर था आपका ऑप्शन 100 था, ठीक है। फर्स्ट पीएलसी आपका कौन सा बना था, आपका 084 डिक मैली द्वारा बनाया गया था, ठीक है। और फर्स्ट आपका कमर्शियल जो कॉमर्शियल यूज हुआ था आपका 184 मिचेल ग्रीनबर्ग ने बनाया गया था। तो दोनों आपको क्वेश्चन ध्यान रखने कि आपका क्या पूछा गया, फर्स्ट पीएलसी पूछा गया या फर्स्ट आपका कमर्शियली पूछा गया था, पर्सनल यूज के लिए पूछा गया था या आपका कमर्शियली पूछा गया था। पीएलसी प्रोवाइडर की बात करें तो आपका ओपन लूप होता है या आपका क्लोज लूप होता है, तो बिल्कुल आपका क्लोज लूप आपका सिस्टम होता है पीएलसी, ठीक है। जो आउटपुट को सेंस करता रहता है कि आपका इस तरह से आपका इनपुट देता है। मेमोरी मॉनिटर था प्रोग्राम क्या करता है, एग्जीक्यूटिव मेमोरी करती है, ठीक है। पीएससी की फुल फॉर्म आती है, फुल फॉर्म से क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, ठीक है, फुल फॉर्म से एक क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म से आपका बनता है, जैसे पीएससी आ गया, पीएससी आपको आना चाहिए प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन आपका कंट्रोलर इसका फुल फॉर्म होता है। इस तरह से आपका शॉर्ट में आ जाएगा, इसका आपका फुल फॉर्म बतानी है, तो कॉप आपका कॉपी हो गया, एफएलएल आपका फिल फाइल हो गया, मूव आपका मूव हो गया, ऐड आपका एडिशन हो गया, सबका सब्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है, एंड ये आपका नॉट इक्वल हो गया, ठीक है। अप काउंटर होता है एक, अप काउंटर और आपका डाउन काउंटर होता है, ठीक है। काउंटर आपकी बात करें जैसे 1 2 3 4 5 और डाउन काउंटर 7 6, ये तो आपका नॉर्मली पता होगा, ठीक है। टाइमर इंस्ट्रक्शन की बात करें तो टाइमर ऑन आपका टी ऑफ में जैसे समय हो रहा है उसको क्या पता है आपका, आपका रिटेंटिव टर्न ऑन टाइम बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका ओटी बिट इंस्ट्रक्शन की बात करें तो कुछ बिट इंस्ट्रक्शन होते हैं, आपको जैसे पूछा जाएगा तो एक्स जो आईसी है इसका आपका किस लिए यूज होता है सिंबल, तो क्या होता है एग्जामाइन ऑफ क्लोज, इसका मतलब होता है एक्स आई नॉट क्या होता है आपका एग्जामाइन इफ आपका ओपन, और ओटी का फुल क्या होता है इसका मतलब इस पर आउटपुट एनर्जाइज है, इसका मतलब ये होता है। सिंबल आपको ध्यान रखने बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सिंबल है। लैच ऑन आउटपुट लैच और आउटपुट अनलैच की बात करें तो आपका ये सिंबल होता है, ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। ओसीआर की फुल फॉर्म आती है वन शॉट राइज, ठीक है, इसका सिंबल होता है ओएसआर, ठीक है। ओएसआर की फुल फॉर्म क्या आपकी, ये ध्यान रखना। देखो आप सोचिए ये आपका कि वेस्ट ऑफ है, ये वेस्ट ऑफ नहीं है, पर जो पर आपका जो क्वेश्चन है आपका पर लाइन आपका एमसीक्यू टाइप का आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है, और बना हुए हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। ओसीआर आपका ओएसआर आपका वन शॉट राइज फुल फॉर्म होती है। नॉर्मली ओपन स्विच का आपका मैंने ऊपर बताया था, आपको पूछा जाता है सिंबल, तो एक्सआईसी क्या होता है आपका नॉर्मली ओपन स्विच होता है। कंट्रोल डेटा फाइल की बात करें तो R5 होता है। स्टेटस डेल्टा फाइल की बात करें तो S2 होता है। बिट डेल्टा फाइल आपका B3, ये याद रखना है आपको, ठीक है। टाइमर डेटा फाइल की बात करें T4, ठीक है। कंट्रोल डेटा फाइल की बात करें C5 और कंट्रोल डेटा फाइल की बात करें आपका R6, ठीक है। और इंटीग्रल डेटा की बात करें N7 और फ्लोट डेटा फाइल की बात करें F8, ठीक है। SLC 500 सॉफ्टवेयर कहाँ का यूज होता है आपका, आपका RS लॉजिक्स 500 या आपका RS लिनक्स में यूज होता है। RX लिनक्स 500
कस्टमर इन्फो की बात करें तो नंबर आपका 10 डिजिट आपका नंबर होता है, पूछा है कितने नंबर डिजिट होता है, 10 नंबर डिजिट होता है। सब्ट्रैक्शन ये मैं ये इसकी बात ऊपर कर रहा था, आपका सिंबल पूछ जाते हैं, ठीक है। जैसे आपका ये सिंबल दे दिया, ठीक है, नॉर्मल ये सिंबल दे दिया, पूछ जाएगा कि किसका सिंबल है, तो ये सब्ट्रैक्शन सिंबल है, ठीक है, ये पढ़ा होगा आपने। प्रोसेस की बात करें तो ये सिंबल आपका प्रोसेस का है। आउटपुट की बात करें तो इनपुट या आउटपुट का सिंबल आपका इस तरह से होता है कुछ, ठीक है, ये इस तरह से आ जाएगा, इसका मतलब होता है आपका आउटपुट या इनपुट। इस तरह से अगर ये सिंबल आ जाए तो ये क्या आपका डिसीजन का आपका सिंबल है, और ये आपका कनेक्टर का स्विच है, गोला टाइप का, ठीक है। आप सिंबल भी याद रखने, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ऑनलाइन में पूछे जाते हैं। आपके फ्रेंड्स यही क्वेश्चन बनते हैं, जब डीवी आपका नहीं पूछता है कि पीएलसी के अंदर प्रोसेसिंग बताइए, ऐसे बताइए, कुछ नहीं आता, ठीक है। टर्मिनल की बात करें, सिंबल से सिंबल दे देगी, बोल देगी किस चीज़ का आपका सिंबल है, तो किसका है आपका टर्मिनल का सिंबल है। सिस्टम बस इन पीएलसी की बात करें तो इनपुट पोर्ट एंड आउटपुट यूनिट टू कमांड जो कम्युनिकेट। एड्रेस बस की बात करें तो 16 बिट की यहाँ पे एड्रेस बस होती है, ठीक है। डेटा बस की बात करें तो 8 बिट की होती है। कंट्रोल बस की बात करें तो 8 बिट। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में आता है कि जो एड्रेस बस होती है आपकी कितनी आपकी बिट की होती है, तो आपकी 16 बिट की एड्रेस बस होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, पीएलसी स्कैन करता है, तो इस पीएलसी स्कैन क्या करता है, पहले तो डेटा को आपका रीड करता है, उसके बाद एग्जीक्यूट करता है, फिर राइट करता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, पहले रीड करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है, फिर आपका राइट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पीएलसी क्या है, आपका आपका प्रोसेसर है, मेमोरी इसमें लगा होता है आपका। पीएलसी में आपका सीपीयू लगा होता है, प्रोसेसर लगा होता है, मेमोरी इत्यादि लगे होते हैं, पावर सप्लाई लगी होती है और कंट्रोल यूनिट लगा होता है, ठीक है। और पावर सप्लाई की बात करें तो आपका 5 वोल्ट यहाँ पे पावर सप्लाई दी जाती है। अगर 12 वोल्ट भी कहीं भी दिया है तो बिल्कुल आपको 12 वोल्ट भी टिक कर सकते हो, ठीक है। पीएलसी बेस्ड मॉनिटर कंट्रोल सर्किट, कंट्रोल आपका इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और इंटरमीडिएट यहाँ पे लगे होते हैं, ठीक है। जीएमपी के यहाँ फुल फॉर्म आती है तो आपका जंप इंस्ट्रक्शन इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। क्यों होता है आपका कॉजिंग पीएलसी टू स्किप ओवर रन्स, इसका काम होता है, ठीक है। यूज मेकिंग लेटर लॉजिक प्रोग्राम, तो आपका फंक्शन ब्लॉक एंड कनेक्टिंग लाइन के लिए आपका यूज होता है, ठीक है। ऑनलाइन प्रोग्रामिंग मीन क्या होता है आपका रिसाइड्स इन पीएलसी, ठीक है। स्मॉल पीएलसी की बात करें कितने केबी की होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपका मेमोरी की जो आपका मेमोरी होती है उसकी मेमोरी होती है उसके बेस पे भी पीएलसी होता है, तो 2 केबी टू 100 आपका 10 केबी, ठीक है, किलोबाइट, ठीक है, इसका क्षमता होती है। ये बुलियन आपका डायग्राम है, इसको आप याद रखना। मैंने पहले बताया आपका, जहाँ पे आपका सीरीज में आ गया, सिंपल सीरीज में आ गया तो आपका डॉट आएगा, ठीक है। आप पैरेलल में आ गया कहीं पे, ठीक है, कहीं पैरेलल में आ गया तो आपका प्लस होगा, ठीक है। ये ध्यान आपको याद, ये बार क्यों आ गया, जब क्लॉज होगा तो बार आएगा, सिंपल से आपको इस तरह से ध्यान रखना है, एक दिन में आप सीख जाओगे। ये आपका मैंने बताया था, जिस डॉट में आ गया तो एंड गेट क्या करता है आपका 1.1 करता है, डॉट में जहाँ पे आ गया वहाँ पे सीरीज में आएगा, ठीक है। EQ, LES, LEQ इंस्ट्रक्शन एंड एग्जाम्पल किस चीज़ के आपका कंपेरिजन इंस्ट्रक्शन के एग्जाम्पल है। OPC इंटरफेसिंग स्टैंडर्ड की बात करें तो कब आया था आपका 1990 में आया था। ओपन प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन इसका फुल फॉर्म है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ऑटो कर लीजिए, OPC की फुल फॉर्म आ जाएगा ओपन प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन, ठीक है। एक्सटर्नल डेटा मेमोरी की 8085 की बात करें तो इंटरफोस्ट है आपका 84 KB। पीएलसी एनालॉग इनपुट एड्रेस की बात करें तो आपका वैल्यू होती है 1 वर्ड, ठीक है। पीएलसी नॉट प्रोग्रामिंग कहाँ होती है, एनओटी में होती है। पीएलसी 5 वर्ड डेटा होता है आपका टर्न ऑफ टर्न ऑन आपका आरटीओ का इसके अंदर लगे होते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यूटिलाइज आपका स्टेटमेंट्स टू डिटरमाइन व्हाट टू एग्जीक्यूट, तो कौन इसका काम करता है आपका, तो कौन बताता है कौन सा एग्जीक्यूट करना है, तो आपका इंस्ट्रक्शन टेक्स्ट प्रोग्रामिंग इसको करता है। काउंटर इंस्ट्रक्शन की बात करें तो आपका ऑकरेंस ऑफ एक्सटर्नल इवेंट RES इंस्ट्रक्शन इसका होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक हीटर आपका हो गया। वैल्यू रिले और PLC के आपका आउटपुट डिवाइस है। आपको पता होगा जो आप आउटपुट होगा PLC का, बिल्कुल आपका या तो आपका इलेक्ट्रिक हीटर इत्यादि हो सकते हैं, वाल्व हो सकते हैं, रिले हो सकते हैं, आपका PLC हो सकता है, ठीक है। इसमें PLC के आउटपुट है। लेटर की बात करें, लेटर आपको बताओ PLC की यहाँ पे लैंग्वेज है, ठीक है। आप देखिए ये ऊपर कुछ क्वेश्चन है आपके MCQ टाइप, ये आपका कहीं ना कहीं एग्जाम में आते हैं और यही एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। डेफिनेटली आपका पूछे जाएंगे, आपका डेफिनेटली आप एग्जाम दोगे उस समय आप देखोगे इससे कुछ क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा। जो सिंबल होता है जनरली आपका किस चीज़ का होता है, आपका हीटिंग एलिमेंट का सिंबल होता है। ये भी आपका क्या है, PLC का आपका आउटपुट एक, ठीक है, डिवाइस है, ठीक है। ऑटोमेटिव सच दैट सेल्फ एक्टिंग, सेल्फ रेगुलेटिंग एंड सेल्फ क्या होता है, जो ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है, सेल्फ आपका एक्टिंग करना, ठीक है, सेल्फ रेगुलेटिंग करना, आउटपुट के हिसाब से आपका इनपुट इसको मशीन को प्रदान करना, ठीक है। CPU मॉड्यूल इन PLC बात करें तो आपका रीड करता है सबसे पहले इनपुट को, इसके बाद एग्जीक्यूट करता है द प्रोग्राम को, इस समय आपका उसके बाद आपका फाइनली आउटपुट देता है। MVM की फुल फॉर्म आती है, क्या होता है, मास्क्ड मोम इसका फुल फॉर्म होता है। नॉट पॉसिबल इन रन मोड, ऑलवेज यू टू परफॉर्म इंटायर एंड एडिटिंग, ठीक है।
देख सकते हैं आपका कंट्रोल डिवाइस इज यूज टू कंट्रोल या ऑपरेट इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट। क्या करता है, पीएलसी का काम होता है इक्विपमेंट करना। फ्लो चार्ट इंडिकेट्स इनपुट आउटपुट, आपका जो पैरेलल प्रोग्राम होता है, ठीक है। पीएलसी साइकिल टाइम क्या होता है आपका, रीड ऑल द सिग्नल्स, रन प्रोग्राम एंड अपडेट आउटपुट, ठीक है। सभी सिग्नल को इनपुट करना, रन करना आपका प्रोग्राम को, इसमें आपका आउटपुट में अपडेट करना। पीएलसी डाउनलोडिंग क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ प्रोग्राम फ्रॉम प्रोग्रामिंग डिवाइस टू पीएलसी। फंक्शन चार्ट सिस्टम ऑफ प्रोग्रामिंग वाज ओरिजिनली डिप्लॉयड इन आपका यूरोप, ठीक है। पीएलसी कहाँ पे हुआ था आपका, यूरोप में, यहाँ पे हुआ था। रिटेंटिव क्या आपका, नॉट रिसेट आफ्टर पावर लॉस, ठीक है। तो रिटेंटिव की इसमें क्षमता होती है, किसकी क्षमता होती है, पीएलसी की क्षमता होती है कि आपका पावर ऑफ के बावजूद इसका क्या होता है, डेटा मिटता नहीं है। पीएलसी की बात करें तो टाइमिंग एंड काउंटिंग के लिए भी यूज होता है। नेट प्रेजेंट प्रीसेट वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो एक्सेप्ट द प्रोपोजल, ठीक है। पीएलसी आर प्रोग्रामेबल, आपका लैडर लॉजिक में भी आपका इसका लैंग्वेज होता है। एनेबल बिट आपका जो फॉर्म होती है, ईएन का मतलब क्या होता है, एनेबल बिट होता है। टाइमर आपका टाइमिंग बिट का आपका टीटी नॉट में लिखा जाता है, और डन बिट आपका डीएन यहाँ पे फुल फॉर्म होता है। पीएलसी क्या होता है आपका, कहाँ कहाँ यूज होता है, इसमें दिया है आपका ग्लास इत्यादि में, ऑटोमेशन में, आपका कनेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। टाइमर रिप्रेजेंट डिटरमाइन आपका एक्यूरेसी ऑफ द टाइमर का क्या होता है, टाइम बेस होता है, ठीक है। जैसे देखते आपका विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका कौन सा होता है, जिसको हम देख सकते हैं, आपका लैडर लॉजिक होता है। टाइम ड्यूरेशन फॉर द टाइम सर्किट आपका क्या होता है, प्रीसेट में यूज होता है, ठीक है। इंक्रीमेंट्स एज द टाइमर इज टाइमिंग आपका ऑक्यूलेटेड टाइम। ऑफ डिले टाइम, टाइमर क्या होता है आपका, स्टार्ट टाइमिंग व्हेन द टाइमर लैडर रंग्स स्विचेस फ्रॉम द ट्रू टू फॉल्स, ठीक है। ऑन डिले टाइम को किससे डिनोट करते हैं हम, टी ऑन से डिनोट करते हैं। स्टार्ट टाइमिंग व्हेन द टाइमर आपका द ऑन डिले टाइम टी ऑन स्टार्ट टाइमिंग व्हेन द लैडर रंग स्विचेस फ्रॉम फॉल्स टू ट्रू, ठीक है। पीएलसी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो पीएलसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे मार्क लीजिए। तो पीएलसी के जो ये फ्रीक्वेंसी होती है 1 to 8 मेगा हर्ट्ज होती है। ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा जाता है और बहुत जगह आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है, किताबों में। तो आपका याद रख लीजिए 1 to, मोस्ट इंपॉर्टेंट आज क्वेश्चन है, 1 to 8 मेगा हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। टी ऑफ के बाद आपका क्या होता है, तो टाइमर बीइंग टाइमिंग व्हेन द लॉजिक कंटिन्यूली टू द टाइमिंग रंग इज क्लोज, ठीक है। टी ऑन की बात करें तो टाइमर टी आपका इस तरह से होता है, ठीक है। सीटीयू की बात करें तो काउंटर ऑफ होता है। पीएलसी क्लासिफाइड दो तरह की, आपका फिक्स्ड पीएलसी और मॉड्यूलर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, पीएलसी क्लासिफाइड दो तरह में करते हैं हम, फिक्स्ड पीएलसी और मॉड्यूलर पीएलसी, ठीक है। देख सकते हैं आपका फिक्स्ड पीएलसी और फिक्स्ड आउटपुट, ठीक है। पीएलसी प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज की बात करें तो एफबीडी, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर वर्ड्स ऑन किस में यूज करता है, सिक्वेंशियल मैकेनिज्म में यूज करता है। आपका इंडिकेट स्टार्ट आपका जी एंड आपका इस तरह से आपका सिंबल में दिया जाता है। एग्जामाइन इफ क्लोज इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इज आल्सो नोन एज द एक्सआईसी, एक्सआईसी से यूज आपका सिंबल यूज होता है। एक आपका सिंबल है, जैसे अब लिमिट स्विच का सिंबल है आपका। पीएलसी ऑपरेट किस में करता है, डिजिटली सिग्नल में यूज होता है। हाउ मेनी इनपुट डज द यूनिटरी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, तो आपका 20, तो आपका 12। एसएफसी की बात करें तो आपका सिक्वेंशियल फंक्शन चार्ट इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। लैडर लॉजिक इनपुट की बात करें तो आपका कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। पीएलसी यूनिट 1 साइकिल आपका क्या कहलाता है, आपका स्कैन टाइम कहलाता है। पीएलसी इनपुट आपका क्या है, कम्युनिकेट ब्लैक प्लेन यूनिट। हाउ मेनी मोस्ट आपका एसेंशियल कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन पीएलसी यूनिट, कितना होते हैं, 4 होते हैं। स्कैन टाइम ऑफ पीएलसी 1/1000 ऑफ अ सेकंड में इसका स्कैन टाइम होता है, ठीक है। मतलब 1000 आपका सेकंड का 1000 हिस्से में इसमें प्रोसेसिंग होता है। सॉफ्टवेयर आपका सीमेंस पीएलसी सिमेटिक मैनेजर। तो आपको ये था आपका पीएलसी हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इसके बाद हम इसका यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ आज से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है, और सभी साथ यहाँ पर शेयर कीजिए। ओके बाय, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।